अजीत प्रसाद जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, अभी गर्मजोशी से काफी मुद्दा तेज था कि अयोध्या हम जीत गए हैं। समाजवादी और इंडिया गठबंधन बता रही थी ये और इसको लेकर जो है सावधानी की यात्रा निकाला गया है, जो हर जिले के हर विधानसभा में हर गांव में हम लोग पहुंच मिल्कीपुर इस सभा में अब विजयी हुए और वहां लल्लू सिंह जो अयोध्या के पूर्व सांसद हुए और उन्हीं के सीट पे मिल्कीपुर है जो वहां पे अब उपचुनाव होने वाला है जो 5 फरवरी को होगा। वहां पे बीजेपी ने भी अधिकार की आरक्षण की बात कही गई। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ के कुछ कार्यकर्ता हैं जो पार्टी स्तर पे कार्य करते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव पे जो यूपी की सबसे हार्ड सीट मानी जाती थी, जहाँ पे अधिकार की आरक्षण की बात कही गई। जब तक आरक्षण नहीं हुए और वहाँ लल्लू सिंह जो अयोध्या के पूर्व सांसद हुए और उन्हीं के सीट पे मिल्कीपुर है जो वहाँ पे अब उपचुनाव होने वाला है जो 5 फरवरी को होगा। वहाँ पे बीजेपी ने भी सुरेश पासवान को उतार दिया। वहीं अजीत प्रसाद भी पासवान हैं और अजीत प्रसाद जो हैं अवधेश प्रसाद के बेटे जो अयोध्या के सांसद हैं। इस पर काफ़ी गर्मजोशी से दोनों पार्टियां आपस में बयानबाजी कर रही हैं। इसी पर हम जानेंगे पूर्व भाजपा का उपचुनाव होने वाला है। यहाँ पे अजीत प्रसाद जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, अभी गर्मजोशी से काफ़ी मुद्दा तेज था कि अयोध्या हम जीत गए हैं। समाजवादी और इंडिया गठबंधन बता रही थी। दावा करें मिल्कीपुर इस जीतेंगे, क्या होगा मिल्कीपुर में? देखिए, सर्वप्रथम तो भाई साहब, हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। हम लोगों में जब चुनाव नज़दीक आता है तो 5 साल का 3 साल का आकलन किया जाता है कि कौन सा कार्यकर्ता कितना कर्मनिष्ठा से जो है पार्टी को आगे बढ़ा रहा है। इसी क्रम में हमारे पार्टी के तरफ से जो है चंद्रभान पासवान को टिकट दिया गया है मिल्कीपुर से। तो हम सभी लोग मिलकर के और वहाँ की जनता की मांग थी कि हमारे यहाँ जो है कोई ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता दिया जाए जिससे हम लोग सुख दुख में 24 घंटे मिल करके अपनी बात रखें। इसलिए जो है पार्टी ने सोच समझ के चंद्रभान पासवान जी को वहाँ का मिल्कीपुर का टिकट दिया है। और इस बार आप देखेंगे कि हम लोग भारी अंतर से जो है चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी वहाँ अखिलेश यादव जी विपक्ष कह रहा है हमारा पीडीए मजबूत है, हम पीडीए के साथ जीतेंगे। फिर भी आप पीडीए के प्रत्याशी हैं, पीडीए से ही आ रहे हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया जो है तीसरे नेत्र होते हैं। अखिलेश यादव का अगर कहीं भी कोई नाम, तो जब नाम जपने से कुछ नहीं होता है, नाम जपते रहते हैं, राम नाम जपना और पराया माल अपना, ये नहीं होने वाला है। पीडीए का मतलब उनका जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बचाना है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों या उनके साथ में जितने भी लोग जिनके साथ में उनका एक ठगबंधन बना था, उन्हीं के ठगबंधन के ये भी एक हिस्सा हैं। और इनका जो ये कह रहे हैं पीडीए, मेरे समझ से आप कहीं भी इन्होंने कोई पिछड़े या दलित, कहीं भी अगर कोई दलित के साथ में अत्याचार होता है या पिछड़ों के साथ में अत्याचार होता है तो मेरे ख्याल से ये कहीं खड़े नहीं दिखाई देते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बिरादरी का जो है दिखाई देता है। जब भी कोई मौका मिलता है तो वही चुटकी काटते हैं। ये आप बता रहे हैं कि एक ही पार्टी का काम करें, लेकिन अभी आपके ही 2 मंत्री आशीष पटेल और संजय निषाद आपके ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्या सवाल उठाया है हमारी तो जानकारी में नहीं, अगर आपके जानकारी में तो बता दीजिए। संजय निषाद भी कह रहे हैं कि हमारा आरक्षण नहीं दे रहे हैं, हमें बहकावे में रख रहे हैं, 27 में देखा जाएगा, इस तरह बयान दे रहे हैं संजय निषाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा है कि 27 तक अभी मौका है और हमने जो मांग उठाई है उनकी मांग को गंभीरता पूर्वक शेष नेतृत्व हमारा विचार कर रहा है और परिणाम अतिशीघ्र जो है आप लोगों के सामने आएगा। और आशीष पटेल जो बयान दे रहे हैं, आशीष पटेल पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे पीछे स्टेप लगाया जाता है, हमें हमारा भी इनकाउंटर हो सकता है, इस तरह बयान दे रहे थे आशीष पटेल। नहीं, नो कमेंट। इस पर मैं कोई कमेंट करना, ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कोई कटिंग करके कोई बात किया होगा। अगर पूरी बात उनकी सुनोगे तो शायद तो आप समझ जाओगे कि उनके कहने का मकसद क्या था। निषाद राज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो है माननीय डॉक्टर अधिकार की आरक्षण की बात कही गई। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। जब भाजपा से गठबंधन किए थे तभी आरक्षण का मुद्दा, लेकिन अभी दूसरा कार्यकाल भाजपा का चल, इनका तीसरा कार्यकाल चल रहा। अब यही लिए बताया गया कि हमको सीट नहीं जीत चाहिए और इसको लेकर जो है सावधानी की यात्रा निकाला गया है, जो हर जिले के हर विधानसभा में हर गांव में हम लोग पहुंचकर अगर हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तो उसके बारे में माननीय डॉक्टर साहब देख ही रहे हैं, बातचीत चल रही है कि क्या
करेंगे। से अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी जिस तरह आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं हमें आरक्षण नहीं तो साथ नहीं 27 का खेमाहार, कई तरह के पोस्टर वार भी हुए हैं। और फिर अभी उन्होंने जो 9 इससे पहले उपचुनाव हुए थे 9 सीटों पर, उस पे 2 सीट पर दावा कर रहे थे, एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़े। फिर इस समय सबसे हार्ड सीट जो देश की सबसे हार्ड सीट मिल्कीपुर है, जहाँ से अवधेश प्रसाद विधायक थे, अब अयोध्या के सांसद हैं, वहाँ पर 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है। क्या उस चुनाव में डॉक्टर संजय निषाद होंगे या नहीं होंगे? बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे कहने का मतलब अगर हमारा आरक्षण है तब तो हम उनके साथ हैं, अगर आरक्षण नहीं तो हम उनके साथ नहीं हैं। हक की अधिकार की बात हो रही है और ये जीत की बात है। अगर आरक्षण दे देंगे तो जीत पक्की है, अगर आरक्षण नहीं तो 18% आबादी वाला निषाद अगर खिसक जाएगा तो जीत कहाँ होगी? ये तो जाहिर सी बात है। हर विधानसभा में 70 से 80 हज़ार निषाद जो है वोटर है, अगर ये रिश्ता अगर चला जाएगा तो क्या होगा? इस पर विचार तो उनको करना है। ठीक है, हमारे साथ अभी पूर्व मंडल अध्यक्ष हरिद्वार प्रसाद पांडे थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए देखते रहें द एक्सपोज इंडिया। धन्यवाद।